एक बार एक रवि नाम का लड़का अपने दोस्त सतीश के घर जाता है। तो घर देख कर के उसका रवि बड़ी सोच में पड़ जाता है कि यार ये कितना पैसे वाला है सतीश, इसके पापा आखिर करते क्या हैं। इसके घर में कार है, इतना ज़बरदस्त इसका बंगला भी है और घर में नौकर चाकर है। तो ये सारी चीज़ देख करके रवि मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। वो ख़ास तौर से ये सोचने लगा था कि आखिर सतीश के पापा ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इतने पैसे हैं इनके पास, या हो सकता है कि ये लोग ख़ानदानी ज़मींदार भी हो सकते हैं। बहरहाल वो इस बात की खोज में लग जाता है। वो सतीश से पूछता है, यार कि तुम्हारे पापा ऐसा क्या करते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। बोलते हैं, अच्छा बिजनेसमैन है, क्या बिजनेस से इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो सतीश कहने लगता है, भाई ये बात अगर तुम्हें जानना है कि पैसे कैसे कमाते हैं तो उसके लिए तुम्हें हमारे पापा से बात करनी पड़ेगी। तो खैर रवि इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि सतीश के पापा के पास पहुंच जाता है और अंकल से मिलता है। बोलता है, अंकल कैसे हैं। अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक है। तो कुछ देर बीतने के बाद उससे रहा नहीं गया तो रवि ने सतीश के पापा से आखिर पूछ लिया। पूछता है कि अंकल ये बताइए कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास इतना पैसा कैसे आया, क्या बिजनेस से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो सतीश के पापा मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा ऐसा क्या तुमने देख लिया। तो ये बोलता है कि पापा मैंने आपके इतने आलीशान घर देखे, नौकर चाकर देखे, गाड़ियाँ देखी, जो मेरे लिए सरप्राइज सा है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी पैसे वाला बनना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो सतीश के पापा बोलते हैं, चलो ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो रवि बोलता है, ठीक है बताइए अंकल, आप जैसे भी आप बताइए, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। तो उसके पापा फिर बोलते हैं, चलो ठीक है। इतना बोल करके उसे वो स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाते हैं। जब स्विमिंग पूल की तरफ ले जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं, देखो बेटा ये पूल के अंदर पानी है ना, उसे गौर से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं पैसे वाला कैसे बना। तो रवि मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पानी में देख कर के पैसे वाला हो सकता है। बहरहाल वो पानी की तरफ झुक कर के देखता है। तो 3 सेकंड तक देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर वो अंकल से बोलता है, अंकल इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी है। तो अंकल बोलते हैं, बेटा गौर से देखो और सर नीचे करके देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा भी। तो रवि और नीचे सर करके देखने लगता है। जब 15 सेकंड तक लगातार देखता है तो अंकल क्या करते हैं, उसके सर को पकड़ करके उस पानी में डुबो देते हैं, और जिससे रवि की सांस फूलने लगती है और रवि हाथ पैर झटकने लगता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि पानी से बाहर आ जाए। लेकिन अंकल उसके सर को दबाए रखते हैं पानी में और कुछ सेकंड के बाद फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो रवि चीखने लगता है, अंकल के ऊपर नाराज़ हो जाता है कि अंकल मैंने आपसे कुछ पूछा और था और आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो अंकल बोले, बेटा तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा सर पानी के अंदर था तो उस वक्त तुमने किस चीज़ को सोचा था। बोले, कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे मैं पानी से बाहर निकल आऊँ और मेरी जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत खत्म हो जाए। तो अंकल ने कहा, बेटा मैं यही चीज़ तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि जब आप अपने कैरियर पे, जब तक आप अपने कैरियर पे इस तरीके से फोकस नहीं करोगे कि जैसे आपकी सांस ही नहीं आ रही है, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो रवि बोलता है कि अंकल मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं। तो अंकल कहते हैं, देखो बेटा जब मैं तुम्हें पानी के अंदर डाला था तो तुम्हें सांस फूल रही थी, तुम पूरी एनर्जी लगा दिए थे कि कैसे मैं पानी से बाहर आ जाऊं ताकि मैं जीवित रह सकूं। और मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए सिर्फ पानी में इसलिए डाला था ताकि जब तुम बाहर आओगे तुम्हें बताऊंगा। तो बोले, बताइए। बताने का मकसद ये था कि जब तक आप जिंदगी के किसी एक गोल को लेकर के आप उस पर सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके जब तक एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तब आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने यही किया है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद जब मैंने देखा कि मुझे कैरियर सिर्फ बिजनेस में बनाना है, तो मैं दुनिया की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, एक्साइट कर दिया था, सिर्फ बिजनेस पे लग गया था। और करते करते आज मैं बिजनेस में इतना मकाम हासिल कर लिया हूँ जिसकी वजह से आज कार, बंगला और सब कुछ देख रहे होते। रवि की बात ये समझ में आ जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी टेलिंग करने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि ज़िंदगी में जब तक आप एक टारगेट नहीं लेके चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। होता ये है कि हम कभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर हम बीएससी करने लगते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ करके रखे होते हैं।
हम अपनी कैरियर में ये मान के चलते हैं कि अगर हम एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो लास्ट टाइम हम बीयूएमएस कर लेंगे, बीयूएमएस भी ना हुआ तो जा कर के बी फार्मा डी फार्मा कर लेंगे। तो जब आप अल्टरनेट कोई रख लेते हो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हकीकत है। इस स्टोरी से हमें सिर्फ यही सीखने को मिला कि अगर आप अपनी कैरियर में एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ पे फोकस करके काम करना पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की वजह से क्या होता है कि हम 100% किसी भी चीज़ पे नहीं दे पाते। ये था मतलब इसका। खैर, अब तो ये बात रही, आपको सक्सेस होने के लिए आपके पास एक ही गोल होना चाहिए और जिसका सब्स्टिट्यूट ना हो। दूसरी बात यह है कि आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, चाहे किसी मेंटर से सीख लो, जब तक उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए आपको 3 R's को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 R's में फर्स्ट R जो आता है वो आता है रीज़न, कि आखिर रीज़न क्या चीज़ है। तो रीज़न को समझने के लिए एक स्टोरी और आपको मैं सुनाता हूँ कि एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप का एक इकलौता लड़का होता है, और वो क्या करता है कि सारा दिन घूमता रहता है, ना ठीक से पढ़ाई करता है ना ही कोई स्किल को डेवलप करता है, सारा दिन घूमता रहता है। इसी टेंशन में उसके पापा इतना सोचते हैं कि मेरा एक इकलौता बेटा है, ये कुछ कर नहीं रहा, आने वाली लाइफ में इसका क्या होगा। तो वो बेचारे सोचते सोचते पेशेंट हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। जब एक्सपायर हो जाते हैं तो माँ होती है, फिर भी उस लड़के की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो नर्सरी के लिए उसके पास माँ थी। बाप चला गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ थी। माँ भी बेचारी टेंशन में रहती थी कि ये लड़का कुछ नहीं कर रहा, आखिर इसका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। अब माँ उसको कई बार समझाई, कई बार कोशिश करें कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहा तो किसी चीज़ में स्किल डेवलप करो जिससे कुछ कर सको। लेकिन उसके बाद उसके कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि माँ भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जब माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है तब इस लड़के के दिमाग में आता है कि यार माँ भी बीमार पड़ गई, पापा भी नहीं है, अब क्या होगा। और जब हॉस्पिटल में माँ होती है तो फिर माँ के पास जाकर के बैठता है कुछ देर के लिए। माँ उसको समझाती है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए लास्ट हूँ, अगर मैं चली जाऊँगी इस दुनिया से, क्योंकि तुम्हारे पापा भी तुम्हें समझाते समझाते चले गए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम समझोगे नहीं। अगर तुम वक्त रहते अभी भी समझ जाओ तो तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। बहरहाल लड़के के दिमाग में एक बात ये आई कि यार पापा समझाते समझाते चले गए, माँ भी ना चली जाए। तो माँ को खुश करने के लिए वो फिर क्या करने लगा, स्किल डेवलप करने लगा। फिर धीरे धीरे अपने जो फालतू की गॉसिप जो करता था, लोगों के बीच में बैठता था या चौराहे पे बैठता था जहाँ पे चाय सिगरेट ये सब चलती थी, ये सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी स्किल पे काम करने लगा। अब स्किल पे जब काम किया तो 6 महीने साल भर काम करने के बाद उसके अंदर एक चेंज आने लगा। और जैसे ही चेंज आया तो फिर वो क्या हुआ कि एक अच्छी स्किल सीख करके वो जॉब भी करने लगा और अपनी माँ को एकदम फिट करके ले आया हॉस्पिटल से। घर पे माँ भी आ गई, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगा। तो इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए कोई रीज़न नहीं होता ना, तब तक आप सही से उस पर फोकस नहीं बना पाते हो। तो लाइफ में एक रीज़न पैदा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे मॉनेटरी से मतलब कह लीजिए कि मनी क्राइसिस भी हो सकती है, ये भी एक रीज़न बन सकता है। या आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी आपके लिए रीज़न बन सकता है। तो आपके लाइफ में एक रीज़न का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न नहीं होगा तब तक आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो एक बात तो ये रही, जब रीज़न मिल गया तो आप अपने लाइफ को सेट कर लोगे। अब जब रीजन मिल गया तो रीजन के बाद क्या करना है, रीजन के बाद रिसर्च करना है। दूसरा आर आता है रिसर्च। रिसर्च इससे क्या है कि हमें जिस फील्ड में भी हम स्किल को डेवलप करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में हमें रिसर्च करना होगा। सपोज जैसे आप अगर जिम भी करने जा रहे हो ना, तो खाली डेली जिम जाने से कुछ नहीं होता है। जिम अगर जा रहे हैं तो जिम में जा करके आपको सीखना पड़ेगा कि हेवी वेट की एक्सरसाइज कैसे होती है, लाइट वेट की कैसे होती है, एक्सरसाइज के बाद हमें कैसी डाइट लेना चाहिए। इस टाइप से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर सही से रिजल्ट नहीं पाओगे। तो पहली चीज़ तो रही कि आप रीज़न ढूंढिए अपने काम के लिए। जब रीज़न मिल जाए तो उसके बाद रिसर्च करिए। जब रिसर्च भी हो गया तो तीसरा आर जो आता है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, वो आपका है रिपीटिशन। अब भाई देखिए, आपके लाइफ में किसी भी काम करने के लिए एक मकसद मिल गया, एक रीज़न मिल गया,
रीजन पे काम कर लिए। फिर दूसरा आया रिसर्च कर लिया, आपने अपनी नॉलेज बढ़ा दी। अब नॉलेज बढ़ा दी तो लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिपीट करते रहना है। जितना रिपीटिशन आप करते रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप निखरते रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप जो है चमकदार हो जाओगे। तो ये 3 चीज़ें रहीं, 3 आर्स, जिससे क्या है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। और जिस दिन सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे उस दिन आपके फ्यूचर ब्राइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहा, अगर वाकई आप इन तीनों चीज़ों को सही से अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर करें। थैंक यू।